अब देखिए, पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है, पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है, और हमने भी पूरी जी जान से कोशिश की, बहुत परिश्रम किया, कई महीनों की, कई वर्षों की कोशिश भारत की ये थी कि पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। दो तीन चुनौतियां थी। पहली चुनौती तो ये थी कि भारत के अंदर क्या वो क्षमता है कि वो इतना बड़ा आयोजन कर सके। दूसरी बात, हमने इसे बहुत एम्बिशियस बना दिया था। क्यों बनाया? हमने ये तय किया कि हम 60 देशों में, माफ कीजिएगा 60 शहरों में जाकर G20 की बैठकें करेंगे, और हमने पूरे देश के 60 शहर चुने जहां पर हमने 200 बैठकें अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में जाकर की। इसमें बहुत ज्यादा जो क्षमता है वो लगती है, और ये पहली बार दुनिया ने देखा जब इतनी सारी बैठकें इतने बड़े भूभाग में हमने आयोजित की। उसके बाद आयोजन तो अच्छा हो गया, इंतजाम अच्छा था, भारत मंडपम एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी थी, जो स्वागत हुआ नेताओं का वो भी बहुत जबरदस्त था, सारे नेता खुश थे, ये सब तो हो गया। उसके बाद क्या ये नेता सहमत होंगे? जॉइंट डिक्लेरेशन हो पाएगा? जॉइंट डिक्लेरेशन अगर होगा भी तो कैसा होगा? बहुत मजबूत होगा या बहुत कमजोर होगा? क्या आज तक का सबसे कमजोर दिल्ली डिक्लेरेशन होगा, या बहुत मजबूती से यह पता चलेगा कि भारत ने इसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाई है? बहुत मजबूत डिक्लेरेशन हुआ जिससे भारत की भूमिका के बारे में पता चला कि भारत कैसे इतने बड़े मंच को लीड कर सकता है। यह सब दुनिया ने मान लिया। अब आप ये देखिए कि जब दुनिया के बड़े बड़े नेता भारत में इस G20 समिट को सफल नहीं बल्कि ऐतिहासिक बता रहे हैं, दुनिया का मीडिया भी भारत और प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा कर रहा है, तब हमारे ही देश में विपक्ष के कुछ नेताओं को G20 की यह सफलता चुभ रही है, अच्छी नहीं लग रही। उन्हें यह नहीं लगता कि यह उनका भी G20 समिट है, उन्हें लगता है यह तुम्हारा G20 और यह हमारा G20। और ये नेता तीन बातों को आधार बनाते हुए इस समिट को फ्लॉप बताने में लगे हुए हैं। पहली बात तो यह कही जा रही है कि समिट के पहले दिन रात को बारिश हुई और भारत मंडपम में पानी भर गया, इसलिए मोदी सरकार की सारी तैयारियों की पोल खुल गई। इसे बहुत जो है इस वीडियो को चलाया, जबकि सच्चाई है कि बारिश के दौरान भारत मंडपम के बाहर जो थोड़ा बहुत पानी जमा भी हुआ था उसे भी कुछ ही देर में वहां से निकाल लिया गया था। किसी भी जगह जब बारिश होती है तो इतना पानी जमा हो ही जाता है। दूसरी बात, यह आरोप लग रहा था कि सरकार ने समिट पर 4100 करोड़ रुपए, 4100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जो कि बेकार का खर्चा है, लेकिन देश की जनता को इससे कुछ मिला नहीं। लोगों को क्या हासिल हुआ? इसलिए यह समिट पैसे की बर्बादी है। और तीसरी बात यह कही जा रही है कि समिट में बैठक के बाद कोई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, इसलिए इस समिट को फेल माना जाएगा। अब आप सोचिए, जब कुछ नहीं बचा तो हमारे देश के विपक्षी नेताओं ने इन बातों को आधार बनाकर अब इसकी आलोचना शुरू कर दी है। G20 समिट की आलोचना करने वालों में कांग्रेस पार्टी के ज्यादातर नेता हैं, और इनमें प्रियंका गांधी वाड्रा भी हैं और आरजेडी के लालू यादव भी हैं। और उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए। आज सुबह तो मैंने देखा कि इनके G20 जब हो रहा था तो बारिश आई और सारा जितना भी वो जहां पे वो G20 की मीटिंग रख रहे हैं उसमें सारा पानी फैल गया है। मेरे मन में एक बात आई कि शायद जो हमारे देशवासी डर के मारे कह नहीं पा रहे, भगवान ने कह दिया कि अपना अहंकार कम करो, अपना अहंकार कम करो। इस देश ने तुम्हें बनाया है, इस देश ने नेता बनाया है, इस देश को आगे रखो, इस देश की जनता को सर्वोपरि बनाओ। क्या होगा? देश की जनता को क्या फायदा होगा? लोगों को बुला के इतना खर्चा कर रहे, देश का प्रकृति बर्बाद करते हैं। देश के आम जनता को क्या फायदा होगा? পার্লামেন্টের বিরোধী দলের নেতা মল্লিকার্জুন খার্গেকে আহ্বান জানানো হয়নি, না গেলেও পারত। কিরকম টান, আগে ভাগে উড়ে গিয়ে দিল্লিতে অবস্থান করছে, নৈশ ভোজে যোগীর পাশে বসে, অমিত শাহর পাশে বসে। अब देखिए, ये तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि काश ये G20 समिट फेल हो जाए। बहुत सारे लोग इसके लिए दुआएं कर रहे थे। बहुत सारे लोगों के मन में ये इच्छा थी कि जॉइंट डिक्लेरेशन भी ना हो, ये समिट फेल हो जाए, कुछ ना कुछ इसमें खराबी आ जाए। बहुत सारे लोगों ने तो देखा जब बारिश आ रही है उसी को उन्होंने सोच लिया कि ये बारिश ही अब आखिरी उम्मीद बची है।
G20 समिट से पहले जिन नेताओं को भारत की क्षमता पर विश्वास नहीं था, उनमें कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर भी थे, जिन्होंने कहा था समिट से पहले कि इस समिट में G20 के नेताओं के बीच जॉइंट डिक्लेरेशन पर सहमति बन ही नहीं पाएगी। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी ने यह मुश्किल काम भी कर दिखाया, तो अब वही शशि थरूर इस समिट को सफल बता रहे हैं और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी कर रहे हैं। राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी वाड्रा को, सोनिया गांधी को और कांग्रेस पार्टी को आज शशि थरूर की ये राय भी सुननी चाहिए। I'm in touch with both Amitabh Kant, the G20 Sherpa, and with our foreign minister, and I will congratulate them because what they have done is certainly very, very good for India. It is not easy to pull off a diplomatic negotiation like this. They both seem to put in a lot of hard effort, and I think one should give credit where credit is due. Some of the other things that I've expressed to you, which are less positive, I've also expressed to them. But as far as the achievement of actually squaring the circle, which is an impossible task almost, on Ukraine is concerned, it's really very, very impressive. शशि थरूर खुद यूनाइटेड नेशंस में रहे हैं और एक ज़माने में यूनाइटेड नेशंस का अध्यक्ष बनने की ख्वाहिश रखते थे और विदेशी मामलों के बहुत विशेषज्ञ भी माने जाते हैं, काफ़ी जानकार भी हैं और अब वो प्रधानमंत्री मोदी की और सरकार की तारीफ कर रहे हैं। अब हमें जो आशंका है, डर है, वो ये है कि कहीं कांग्रेस पार्टी से उन्हें कल डांट ना पड़े क्योंकि उन्होंने बाकी लोगों की तरह आलोचना क्यों नहीं की। लेकिन सही बात यह है कि अगर कुछ खराब बात है तो आलोचना ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन अगर पूरे देश ने कुछ हासिल किया है, पूरे देश का नाम अगर दुनिया में हो रहा है, अगर पूरी दुनिया हमारे देश की तारीफ कर रही है, तो कभी कभार अपने देश की तारीफ करने में भी विपक्षी नेता छोटे नहीं हो जाएंगे। उन्हें भी कभी कभार अपने देश की तारीफ कर देनी चाहिए, अपने देश की उपलब्धियों की तारीफ कर देनी चाहिए और ये देश उनका भी है। ये G20 समिट जो था ये सबका था, ये बीजेपी का भी था, ये कांग्रेस का भी था, ये आरजेडी का भी था, ये देश में रहने वाले हर धर्म के व्यक्ति का था, हर नागरिक का था। इसलिए अगर ये बहुत अच्छे से हुआ है तो सबको इस पर गर्व होना चाहिए। अब आज जब हमारे देश का एक खास वर्ग और विपक्ष के कुछ नेता इस समिट के लिए भारत की आलोचना कर रहे हैं, तब आपको यह देखना चाहिए कि हमारे पड़ोसी देश और हमारे दुश्मन नंबर 2 यानी पाकिस्तान के लोग कैसे G20 समिट के बाद प्रधानमंत्री मोदी के मुरीद हो गए हैं, फैन हो गए हैं और कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के पास भी मोदी जैसा नेता होता तो वो आज आटे के लिए लाइनों में नहीं लगे होते। यानी पाकिस्तान के जो लोग भी हैं वो भी भारत के नेतृत्व से अब इतने ज्यादा प्रभावित हैं।